सब्सिडरी बुक के इस चैप्टर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परचेस रिटर्न बुक। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि परचेस रिटर्न करना क्यों पड़ता है, परचेस रिटर्न क्यों किया जाता है। तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से मुख्य कारण तो ये होता है कि जो माल का ऑर्डर हमने किया उस ऑर्डर के अनुरूप माल हमारे पास नहीं आया तो माल हम वापस करते हैं। दूसरा, कई बार जितनी हम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं उस क्वांटिटी में माल हमारे पास नहीं आता, उससे ज्यादा माल आ जाता है तो हमको वापस करना पड़ता है। तीसरा, कई बार जिस प्राइस पे हमारी बात हुई रहती है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस लग के इनवॉइस में माल आ जाता है तो वो माल वापस करना पड़ता है। और कई बार डैमेज माल आ जाता है तो भी हमको माल वापस करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं जब हमको माल वापस करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री जिस बुक में की जाती है उसको परचेज रिटर्न या क्रय वापसी बही कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, फिर इसको और गहराई में समझेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब भी कोई खरीदा गया माल वापस किया जाता है तो उसको क्रय वापसी बोलते हैं। और क्रय वापसी करते समय एक लेटर या एक तरीके का नोट बनाकर बेचे, जो विक्रेता रहता है जिसने हमको माल बेचा है, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं तो हम क्रेता है, तो जिसने माल बेचा उस माल के साथ एक नोट बनाकर या एक लिखित पर्ची बनाकर, जिसको आप बोल लीजिए एक निश्चित फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में बनाकर हमको उस माल के साथ भेजना होता है। उस माल को डेबिट नोट कहते हैं। अब कई बार हमको कंफ्यूजन होता है, दो नोट होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। जब परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट नोट ये भेजा जाता है। तो परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट ही भेजा जाता है। ये हमको कैसे पता चलेगा, या कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि डेबिट नोट लिखे कि क्रेडिट नोट लिखे, क्या लिखे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परचेज वापसी के साथ नोट जो भेजा जाता है उसका नाम क्या है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं। क्यों डेबिट नोट बोलते हैं? कि देखिए, जब हम किसी को माल देते हैं तो पाने वाला डेबिट होता है। नियम है हमारा, जो जनरल एंट्री में मैंने पढ़ा है आपको, कि पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाले को डेबिट कब करेंगे? जब हम उसके साथ डेबिट नोट लिखते हैं, उसके नाम से डेबिट नोट लिखते हैं कि रमेश कुमार कोई डेबिट नोट भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि रमेश कुमार डेबिट हो रहा है। और क्या बोलते हैं, एंट्री क्या होगी? परचेस रिटर्न क्रेडिट, है ना। जब परचेस करते हैं तो परचेस होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, तो डेबिट कौन होता है? पाने वाला। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि परचेज के साथ डेबिट नोट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम भेजने वाले को ये माल भेजने वाले को हम डेबिट कर रहे हैं, अपने अकाउंट में भेजने वाले को हम डेबिट कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। माह अप्रैल 2016 में शंकर ने निम्नलिखित माल वापस किया, इन व्यवहारों को क्रय प्रत्याय पुस्तक में लिखिए। अब क्या है, अप्रैल 12 को प्रकाश को वापस किया। ठीक है, प्रकाश को वापस किया 2 नग रोहतास पंखा 36 इंची, दर 350 रुपए प्रति पंखे, व्यापारिक कटौती इस पे 10% थी। ठीक है, कारण पंखे का काम न करना। अप्रैल 30 जय को वापस किया 5 दर्जन होल्डर, दर 10 रुपए प्रति दर्जन, कारण आदेश से अधिक प्राप्ति। तो एक बिजली का सामान का व्यापारी है, आज हम अपने खुद को मान लेते हैं कि हम बिजली के सामान के व्यापारी, इसका नाम शंकर है, हमारा नाम शंकर है, और हमने निम्नलिखित लोगों को माल वापस किया, उसके कारण दे रखे। तो इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। शंकर रिटर्न टू द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2016, राइट डाउन दिस ट्रांजेक्शन इन द परचेस रिटर्न बुक। अप्रैल 12 रिटर्न टू प्रकाश 2 रोहतास फैन 36 इंचेस एट द रेट ₹350 ईच, रेट डिस्काउंट 10%। रीजन द फैन बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर, पुराने तरह का पंखा था। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब पंखे का काम न करना, या पंखा काम नहीं कर रहा था, या मतलब खराब था, या पुराने तरह का जो भी है, तो इसको वापस कर रहे थे। फिर 8 अप्रैल को, अप्रैल 30 रिटर्न टू अप्रैल 30, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, अप्रैल 30 है शायद, है ना। हाँ, अप्रैल 30 है, 08 गलत लिखा हुआ है, उसको काट देता हूँ मैं। अप्रैल 30 रिटर्न टू जय 5 डजन लैम्प होल्डर एट द रेट ₹10 पर दर्जन, 10 पर दर्जन। रीजन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ऑर्डर। इसका आंसर आया है 680 रुपीज। तो अब हमको क्वेश्चन पे चलना है। तो आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब हमारा फॉर्मेट है सेम, परचेस और सेल्स जैसा फॉर्मेट, सिर्फ एक कॉलम चेंज हो गया।
यहाँ डेट पहला कॉलम, दूसरा परचेज। अब यहाँ पे इनवाइस होता था, इनवाइस नंबर, यहाँ डेबिट नोट नंबर, डीआर का मतलब डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट और नेट अमाउंट, ये अमाउंट है। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। बात कब की है? 2016 की। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर 2016 अप्रैल 12, यहाँ काट देता हूँ, ये गलती से है, अप्रैल 12, रिटर्न टू प्रकाश। तो यहाँ हम लिखेंगे सेम एंट्री वैसी करना, प्रकाश। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर देते आपको समझ में आ जाए। अब क्या प्रकाश को रिटर्न किया? टू रोहतास पेन। तो यहाँ 2 नंबर रोहतास फैन 36 इंचेस एट द रेट ₹350 ईच। तो 350 ईच मतलब दो के कितने हो गए? 700। फिर ठीक है, इंटू कर लेंगे, 350 इंटू 2 700। तो यहाँ हम लिख देंगे, सॉरी 7000 लिख दिया, 700। अब आगे देखिए, ट्रेड डिस्काउंट भी है यहाँ पे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो जैसे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे, वैसे यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो हाँ, यहाँ हम लिखेंगे लेस, यहाँ लिख देता हूं मैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट। अब 700 रुपए का 700 का 10% निकालेंगे। उम्मीद करता हूं सबको आता है, फिर भी निकाल देता हूं। 000 70 रुपीज। तो ये 70 रुपीज यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब माइनस कर देंगे 70 रुपीज इसमें से, तो हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा 630। अब अगला है अप्रैल 30। यहां हम लिखेंगे अप्रैल 30। अब किसको वापस किया? फैन बीइंग रिटर्न टू जय। तो जय, इसका नाम लिख दिया हमने, सेम वही कंडीशन है। अब क्या? 5 डजन लैंप होल्डर्स एट द रेट ₹10 पर दर्जन। ठीक है, अब 5 दर्जन 10 रुपए पर दर्जन। अभी कई बार कंफ्यूजन होता है कि बच्चे क्या करते हैं, देखिए गलती क्या होती है, जल्दी जल्दी जब एग्जाम का टेंशन है तो 5 डजन करते हैं, तो 5 इंटू 12 कर दिया इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, अब इंटू 10 कर दिया तो 600 हो गया। तो ये गलत है। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए 10 पर डजन, 10 रुपए एक दर्जन का मूल्य, और टोटल अमाउंट कितना है? 5 दर्जन। तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये माल टोटल कितने का था? 50 रुपीज का। तो इसको डायरेक्ट हम सीधे लिख देते क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ हम लिख दिया 50 रुपीज। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। टोटल करने के बाद ये टोटल आया है 680। तो यहाँ हो जाएगा टोटल परचेसेस रिटर्न। ये छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगले चैप्टर में हम एक क्वेश्चन लेंगे सेल्स रिटर्न का, और उसके बाद जनरल प्रॉपर का एक क्वेश्चन लेके सब्सिडरी बुक की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।